नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में भूमाफियाओं के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे गरीब किसान अमानत शरण का आमरण अनशन आज 9वें दिन में पहुंच गया है। बैनामा शुदा जमीन पर जबरन कब्जे के विरोध में वे 29 सितंबर से जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठे हैं। लगातार बारिश भूख से लड़ते हुए भी आम शरण का हौसला टूटा नहीं है। 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली। वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कोई उनकी बात सुनेगा। भाजपा पार्षद के भाई आमरण अनशन का कहना है कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा वो धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ पे भूमाफियाओं के खिलाफ 29 तारीख से अनशन पे बैठे थे और 4 तारीख से आमरण अनशन है। हमारा आमरण अनशन जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ के कार्यालय के सामने है। यहाँ पे हमें मच्छर भी खा रहे हैं, गंदगी में पड़े हुए और मोर्टीन वगैरह लगा के हम अपना गुजारा कर रहे हैं। कल से हमारे भाई की तबीयत खराब है। हमने बार बार बताया, यहाँ पे किसी अधिकारी ने आज तक हमें झांक के भी नहीं देखा है। और भूमाफिया जो विक्रम सिंह और लेखपाल पंकज और वर्तमान प्रदीप, इनका सहयोग करते हुए उनको बचाने के लिए हमारे को सही रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, सबसे मिन्नतें कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है, हमें न्याय न मिला तो हम यहीं पे अपने परिवार सहित आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि जब न्याय नहीं मिलेगा तो हम जी के ऐसे क्या करेंगे। जो हमारी जीवन भर की पूंजी है, कमा के हमने एक पैसा जोड़ के एक जमीन खरीदी थी और बैनामा शुदा जमीन पर भूमाफिया और लेखपाल साजिश के तहत कब्जा करा रहे हैं। जो आज तक न का काम रुका, डीएम साहब कहते हैं कि काम रुकवाओ और जिन्होंने एनओसी दिया उनके खिलाफ कार्रवाई करो, मगर आज तक कोई भी किसी भी तरह की न कोई कार्रवाई हुई, न काम बंद किया गया। भूमाफिया अपना निश्चिंत काम कर रहे हैं और हम यहाँ मच्छरों में और रात बारिश में भी भीगे, हम पूरी रात बारिश में भीगते रहे और किसी ने आज तक हमें झाँक के भी नहीं देखा। क्या लगता है अधिकारी को संज्ञान नहीं दे रहे? अधिकारियों को बचाने के चक्कर में हमें नहीं न्याय दे रहे। केवल अधिकारियों को बचाने के चक्कर में हमें न्याय नहीं मिल रहा। हमारी एक ही मांग है कि जो न्यायालय में विचाराधीन दौरान आपके द्वारा जो आदेश किया गया है उसको वापस लिया जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और निर्माण कार्य को तुरंत रुकवाया जाए। आमरण अनशन हमारा 4 अक्टूबर से है और 4 अक्टूबर से ऐसे ही मच्छरों में पड़े हैं। रात भर बारिश हुई थी, हम बारिश में भीगते रहे। यहाँ किसी अधिकारी ने आज तक हमने देखा नहीं और कल से ही हम बता रहे हैं हमारे भाई की तबीयत ज्यादा खराब है। आज तक किसी ने उधर के भी नहीं देखा कि हम मर रहे हैं या जी रहे हैं। अधिकारी कोई आए नहीं है, जबकि रास्ता यहीं से सारे अधिकारी आते हैं। और कल तो यहाँ तो बहुत भयंकर मीटिंग थी और सारे पूरे जिले के सारे अधिकारी आए थे, मगर हमारे पास कोई आज तक अधिकारी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रोजगार भारती हरिगढ़ महानगर द्वारा इस वर्ष भी सौभाग्य महोत्सव के तहत 14 स्थानों पर मेहंदी के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। यह आयोजन 8 और 9 अक्टूबर को शहर के प्रमुख स्थानों पर होगा। इस हर स्टॉल पर 4 बहनें रहेंगी, जिनकी सुरक्षा के लिए 2 लोग तैनात रहेंगे। पिछले वर्ष महिलाओं ने इन स्टॉल से 2 दिन में 8 से 10 हज़ार रुपये तक कमाकर आत्मनिर्भरता का उदाहरण प्रस्तुत किया था। विभाग संयोजक गौरव हरकूट ने बताया कि ये पहल महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के साथ साथ सौभाग्य के इस पर्व को और भी विशेष बनाएगी। वहीं विभाग सह संयोजक अखंड प्रताप ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण ही रोजगार भारती का मुख्य लक्ष्य है। जी भैया, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम मेहंदी महोत्सव का प्रोग्राम कर रहे हैं और अलीगढ़ महानगर में हम 14 स्थानों पे अलग अलग मेहंदी के प्रशिक्षण केंद्र हमने पहले लगा रखे थे। उसके बाद अब 14 जगह पे मेहंदी लगाने का कार्य हम कर रहे हैं। इसमें सेवा भारती की तरफ से उन पहले बहनों को प्रशिक्षित किया गया, फिर हम उनको रोजगार के तहत उनको मेहंदी के स्थान और समय और जगह प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उन्हें एक माहौल मिले और एक जगह मिले जिससे उनका व्यवसाय हो सके और उनकी आय हो सके। जी, सुरक्षा की दृष्टि से बजरंग दल के और
आज हम लोग एकत्र हुए हैं, जो कि हम लोग आज आपको अवगत कराना चाहते हैं कि पिछले 4 वर्षों से लगातार हम लोग रोजगार भारती के बैनर के तले हर वर्ष हम लोग बहनों को रोजगार देने का कार्य करते हैं। अन्य हमारी योजनाएं चलती रहती हैं कि बहनों को कैसे, भाइयों को कैसे रोजगार दिया जाए, अपने समाज के लोग, अपनी सोच के लोग हैं, उनको कैसे समाज में रोजगार किया जाए। लेकिन अभी हम लोग पिछले 4 वर्षों से एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसका हम लोगों ने नाम रखा हुआ है सौभाग्य महोत्सव। सौभाग्य महोत्सव के माध्यम से हम लोग सभी बहनों को रोजगार प्राप्त कराने का प्रयास करते रहते हैं। जहां बहनें आती हैं और मेहंदी लगवाती हैं, और प्रति बहन लगभग रात को 12 बजे तक हमारे स्टॉलों पर बहनें आती हैं जो मेहंदी लगवाती हैं, और एक बहन 2 दिनों में 10-10 हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वहां से आय करके लेके जाती हैं। और उसका बेनिफिट उनको ये होता है कि वो लोग अपने विजिटिंग कार्ड्स भी प्रिंट कराते हैं, और विजिटिंग कार्ड्स के माध्यम से जैसे जैसे फ्यूचर में उनको बिजनेसेस मिलने होते हैं, जिसको भी उनकी मेहंदी अच्छी लगती है या आगे कम्युनिकेशन हो जाता है, और उनको उस माध्यम से पूरे वर्ष व्यापार मिलता रहता है। आगे की जानकारी राधा बहन जी देंगे। कि अभी विभाग सह संयोजक अखंड जी ने बताया कि हमारे महानगर में 14 जगह मेहंदी स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज आप देख भी रहे होंगे कि बहनें आई हैं। पहले इन बहनों का प्रशिक्षण होगा, बाकी हम कल से ये हमारे पूरे महानगर को हमने 14 स्थानों से कवर किया हुआ है। हर क्षेत्र में हमारा पूरा महानगर में स्टॉल लगाया जाएगा, जिसमें कम से कम 5 बहनें एक स्टॉल पर रहने वाली हैं। कभी कभी इतनी संख्या हो जाती है कि वो 5 भी कम पड़ जाते हैं, और समय भी 12 से 1 भी हो जाता है। और वहाँ ऐसा नहीं है, भाई बंधुओं का भी पूरा सहयोग रहता है, वो सिक्योरिटी में रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बहनों को आता सब है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, एक स्थान नहीं मिल पाता। तो उस स्थान देने का कार्य रोजगार भारती के माध्यम से प्रति वर्ष यहाँ हरिगढ़ महानगर में किया जा रहा है। चार्ज कितना रखा जाएगा? चार्ज मिनिमम चार्ज है, कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है। 150 से लेकर 300 आपको कैसे लगवानी है अकॉर्डिंग कैसा लगवा रहे हैं हम, लेकिन मिनिमम चार्जेस 150-150 रुपए से शुरुआत है। आपका क्या नाम है, किस पते में? मेरा नाम राधा चौहान है। मैं हरिगढ़ महानगर सह कार्रवाई राष्ट्र सेविका समिति। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर अलीगढ़ शहर में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। शहर के कई प्रमुख स्थानों पर दर्जनों होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिन पर लिखा है 25 साल बेमिसाल और एक रहेंगे सेफ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता राम अवतार शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 25 वर्षों के कार्यकाल में देश को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। पहले के दौर में घोटालों का बोलबाला था, लेकिन अब पारदर्शिता और विकास का नया युग शुरू हुआ है। देखिए, एक सामान्य परिवार से निकलकर स्वयं सेवक के रूप में राष्ट्र सेवा करने के बाद अपना जीवन का पूरा जीवन आहुत कर देने वाले देश के यशस्वी लोकप्रिय जननायक नेता और वर्तमान में भारत सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आज 25 साल उनके कार्यकाल को हो गए। उसके उपलक्ष्य में हम लोग जो है उनके इस सहयोग को एक देश निर्माण और एक प्रदेश निर्माण में जो उन्होंने अपना जीवन की आहुति दी, उसको लेकर हम एक उनको शुभकामना देते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में आज अलीगढ़ में उनके लिए 25 साल पूर्ण होने पे होर्डिंग लगाए गए हैं, और पूरे देश को और पूरे प्रदेश को और अलीगढ़ की जनता को ये बताया जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को आज 25 साल हो गए। 25 साल निरंतर काम करने के बाद भी उन व्यक्तियों ने एक सिंगल छुट्टी ना लेके 25 साल लगातार कार्य करा है। ये बड़ा ही सौभाग्यपूर्ण है हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए, कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री से हमें सीखना चाहिए कि अपना जीवन माँ भारती को अर्पित कर देना बहुत बड़ी बात है। ये भारत ही नहीं, अभी तो पूरी विश्व में भारत का डंका बजाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 25 वर्ष का आज ही के दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 25 वर्ष के इस सफ़र को पूर्ण करने के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है और बड़ा गौरवशाली समय है कि ऐसे जननायक हमको मिले हैं जो
जनता को अपनी जीत का श्रेय दे देते हैं। अपनी सारी जितनी जीत है, जितना कार्य उन्होंने किया है, वो सब जनता के सुपुर्द करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस सिद्धि को उन्होंने जनता का आशीर्वाद कहा है। ऐसे जननायक नेता को हम बहुत बहुत 25 साल के सफ़र के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देते हैं। पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं कि जनता के लिए जितनी भी योजनाएं आ रही हैं उसका डायरेक्ट लाभ जनता ले रही है। उनका संदेश भी है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, उस संदेश पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो उनका जो सपना है कि जन जन तक मेरी आवाज़ पहुंचे, उसमें एक गिलहरी जैसा सहयोग करने का काम हम लोग। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ की तहसील अतरौली में बदलते मौसम के कारण वायरल फीवर का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दर्जनों मरीज भर्ती हैं और उनका उपचार चल रहा है। मरीजों में बुखार, प्लेटलेट्स की कमी और डेंगू जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। मरीजों ने बताया कि डॉक्टरों द्वारा उन्हें सही उपचार मिल रहा है और पहले से काफ़ी सुधार भी हुआ है। इस बीच मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार का सराहनीय योगदान सामने आया है, जो देर रात तक सभी वार्डों में जाकर मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अतरौली और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से वायरल फीवर के मरीज बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जिनका समय पर इलाज किया जा रहा है। साइना पता है क्या नाम है? अच्छा, यहाँ अतरौली में एक हॉस्पिटल में एडमिट हो, क्या प्रॉब्लम है आपको? डेंगू कब से? क्या दिन हो गए एडमिट हुए? 3 दिन हो गए। कुछ रिलीफ है आपको पहले से? बेहतर है। पिता क्या नाम है? कहाँ एडमिट हो आप? अतरौली CSC में। अच्छा, क्या समस्या हुई है, क्या बीमारी है आपको? अच्छा, कब एडमिट हुए आप? अभी 1 घंटे पहले। क्या नाम है आपका? प्रेमवती। पति है क्या नाम है? वीरेंद्र। किस गांव की रहने वाली? डेकुरा। अच्छा, क्या समस्या, आप यहाँ एडमिट हो? या आप सोसैया हॉस्पिटल में एडमिट हो, क्या बीमारी है आपको? ब्लड डाउन हो गई। क्या दिन से एडमिट हो आप? सुखपुर से। तो अब पहले से कुछ फ़ायदा लग रहा है? सर, अपना परिचय खुद कराएं। मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक स्वास्थ्य सहयोग संयुक्त चिकित्सालय अतरौली अलीगढ़। सर, इस समय जो है सोसैया हॉस्पिटल में फीवर वायरल के, कुछ डेंगू के, प्लेटों के कुछ पेशेंट ज़्यादा हैं, तो निरीक्षण आपका रहता है, तो उसमें सर क्या पाया गया और कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ उपचार सही चल रहा है? कुछ रेफर तो नहीं करने की आवश्यकता तो नहीं है? देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर फीवर के केसेज हैं और फीवर के लगभग 25-30 केसेज पर डे जो है एडमिट हो रहे हैं यहाँ पर। और ज़्यादातर जो है ढेकड़ा गांव है, आपका बगैरावत है, कासिमपुर है और ये आसपास के गांव के हैं। तो ये ज़्यादातर गांव है, ये ज़्यादा प्रभावित हैं, इन्हीं के पेशेंट ज़्यादा प्रभावित। उसके बाद में यहाँ पर हम इनकी जाँच कराते हैं, जाँच में जो भी बीमारी होती है फिर इनको उस हिसाब से इनका ट्रीटमेंट दिया जाता है। अच्छा, मौसम को लेकर सर क्या कहेंगे? ये मौसम का बदलाव, इस कारण ये फीवर के जो है पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं? जी, मौसम बदल रहा है, इसकी वजह से भी फीवर के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा सर, इससे जागरूक रहने के लिए क्या कहेंगे पेशेंटों को? पेशेंटों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है और फीवर के केसेस में ज़्यादातर जो है अपना पास के चिकित्सालय में दिखाएं, सरकारी अस्पताल में दिखाएं, मेरा बस यही है। खाने पीने में कुछ एहतियाती? खाने पीने में तरल पदार्थ ज़्यादा लें और पौष्टिक आहार ही लें। आपका? जी, नाजिस। आपके पति है क्या नाम है? अच्छा, यहाँ एडमिट हो आप सोसैया हॉस्पिटल में, क्या दिक्कत है आपको? मेरे लीवर में जख्म है, क्या तो मैं इन्फेक्शन है। तो यहाँ कब से एडमिट है आप? रात 9 बजे से। कुछ रिलीफ है? हाँ, फ़ायदा है। कहाँ की रहने वाली है? बुलंदशहर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के रहसुपुर गांव में देर रात शराब पीने के दौरान हुए विवाद में फुफेरे भाई बंटी ने अपने मामा के लड़के देवराज उर्फ देबू को पहले गोली मारी, फिर फरसे से गर्दन काटकर हत्या कर दी।
सुबह आरोपी की बेटी ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने बंटी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि देबू ने 5 लाख रुपए बंटी को धार दिए थे, जिन्हें मांगने पर उसकी हत्या की गई। पुलिस ने मौके से मिले हत्या में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस व फरसे को कब्जे में ले लिया है। देवराज उर्फ देबू एक बच्चे का पिता बताया जा रहा है। आज 7 अक्टूबर 2025 को थाना हरदुआगंज के रऊसपुर गांव से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ एक व्यक्ति का मर्डर हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा तुरंत ही पहुंचकर यहाँ क्राइम सीन को सिक्योर किया गया। फील्ड यूनिट को यहाँ बुलाया गया। वरिष्ठ अधिकारी गण द्वारा मौके का मुआयना किया गया। इसके अलावा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धारा में थाना हरदुआगंज पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है एवं मौके पर शांति। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी द्वारा शीशियापाड़ा से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महर्षि वाल्मीकि समेत विभिन्न देवी देवताओं की 75 आकर्षक झांकियां और 35 बैंड शामिल रहे। महर्षि वाल्मीकि अमर रहे और जय श्री राम के नारों से वातावरण गूंज उठा। मुख्य अतिथि डीएम संजीव रंजन, एसएसपी नीरज जादौन और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने महर्षि वाल्मीकि की पूजा अर्चना की और कमेटी संस्थापक शिवराज जीवन सहित पदाधिकारियों ने अतिथियों का पगड़ी, पटका और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि समाज के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश की सेवा करें। एसएसपी ने वाल्मीकि जी के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने न केवल रामायण की रचना की, बल्कि सीता माता की रक्षा कर लव कुश का पालन पोषण भी किया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख शीशियापाड़ा, मिरी, मलकी प्याऊ, पत्थर बाजार, रामलीला मैदान होते हुए अचल सरोवर स्थित वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। ये वाल्मीकि समाज का रेला है और वाल्मीकि भगवान जी की शोभा यात्रा हमारे बगल में मेले के अंदर खड़े हुए हैं चमन जी, भाई सोनू खड़े और राहुल चौहान जी खड़े। हम लोगों ने 1 महीना लगातार वाल्मीकि भगवान जी का जनजागरण का 1 महीना लगातार कार्यक्रम किया। आज जो देखने को मिल रहा है, ये जनसैलाब जो देखने को मिल रहा है, सैकड़ों की संख्या में ये झांकियां और आपको देखने मिल रहा है। 35 बैंड से भी ज्यादा हमारे भव्य बैंड बज रहे हैं। आज वाल्मीकि भगवान जी ऊपर से देख रहे होंगे तो अमृत उन्होंने बरसाया है। और आज तमाम लोग खुश हैं। आज जिलाधिकारी महोदय साहब आए, एसएसपी महोदय साहब आए, नगर आयुक्त महोदय साहब आए। उन्होंने भी सेवा कमेटी के संस्थापक शिवराज जी को और मेले के तमाम पदाधिकारियों को उन्होंने बधाई दी है और उन्होंने मन से ये कहा है कि ऐसी शोभा यात्रा आज तक हमने नहीं देखी है। हम बड़े-बड़े जिलों में जिलाधिकारी बड़े जिलों में एसएसपी रहे, लेकिन इतनी भव्य ऐतिहासिक शोभा यात्रा जो वाल्मीकि समाज का जो रेला है उनको देख कर अद्भुत हो गए हैं। और वाल्मीकि त्रिलोक में कांच तबाए आनंद ब्रह्मा विष्णु पुकारते प्रकट हुए गोविंद, 4 वर्ण कर पूजा, राम दीन देव पूजा कर कृपया दीजिए स्वामी, वाल्मीकि हुए अंतर्यामी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।